बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज हम पौधों की एक ऐसी बीमारी के बारे में बात करेंगे जिसमें पौधा ना तो जी पाता है और ना ही दोस्तों मरता है। पौधा ग्रोथ भी करता रहता है और पौधे के ऊपर फ्लावरिंग भी होती रहती है। यही चीज़ें हमें पौधे का इलाज करने से रोकती हैं। पौधे के ऊपर मुसलसल ग्रोथ और फ्लावरिंग होने के ऊपर हम मुतमिन रहते हैं कि हमारे पौधे की ग्रोथ भी बढ़ रही है और हमारे पौधे के ऊपर फूल भी आ रहे हैं। बाज़ औक़ात हमें फ़ील होता है कि हमारे पौधे में न्यूट्रिएंट की कमी हो चुकी है। पौधे की ग़िज़ाई ज़रूरियात पूरी करने के लिए कभी हम पौधे के ऊपर नाइट्रोजन का इस्तेमाल करते हैं, कभी हम कैल्शियम दे रहे होते हैं और कभी हम इसको फास्फोरस दे रहे होते हैं। फास्फोरस, कैल्शियम और नाइट्रोजन की वजह से भी अगर आपके पौधे की ग्रोथ नहीं बढ़ती तो हमारे जहन में ये बात आती है कि पौधा मैग्नीशियम सल्फेट का शिकार हो चुका है, यानी एप्सम सॉल्ट हमारे इस पौधे के ऊपर इस्तेमाल करना पड़ेगा जिससे हमारे पौधे की ग्रोथ बेहतर हो जाएगी। हमने भी दोस्तों अपने पौधे के ऊपर नाइट्रोजन इस्तेमाल की, फास्फोरस इस्तेमाल की, मैग्नीशियम इस्तेमाल किया और इसके ऊपर कैल्शियम इस्तेमाल किया। इन न्यूट्रिएंट को पौधे के ऊपर इस्तेमाल करने से हमारे पौधे की ग्रोथ मुसलसल बढ़ती रही, लेकिन हमारे पौधों के पत्तों के ऊपर इस तरह की वेन और रगें दिखना बंद नहीं हुई। जब हमने सारी चीज़ें अपने पौधे के ऊपर अप्लाई कर लीं तब जाके हमें मालूम हुआ कि पौधा आयरन की कमी का शिकार हो चुका है। जब आपका लगाया हुआ पौधा भी कुछ ऐसी सूरत हाल का शिकार हो जाए, पौधे के पत्तों का रंग जर्द हो और पत्तों के ऊपर इस तरह की रगें आपको वाज़े नज़र आएँ तो आप समझ लें पौधा आयरन डेफिशिएंसी का शिकार हो चुका है, यानी पौधे की जड़ों में आयरन की कमी हो चुकी है। जैस्मिन यानी मोगरा प्लांट का पौधा एक हार्डी प्लांट होता है। अगर इस पौधे की जगह कोई और पौधा होता तो अगर उसकी सूरत हाल कुछ ऐसी होती तो अब तक वो पौधा सूख चुका होता। मोगरा प्लांट क्योंकि एक हार्डी प्लांट है, इजी टू ग्रो प्लांट है, ये हर तरह के मौसम में अपने आप को सर्वाइव कराने की सलाहियत रखता है। इस पौधे के ऊपर छोटी मोटी बीमारियों का इतना असर नहीं होता। अगर पौधा आयरन की कमी का शिकार हो जाता है, पौधे की ग्रोथ भी होती रहती है, पौधे के ऊपर फूल भी आते रहते हैं, लेकिन पौधे में वो कशिश नहीं रहती जो पौधों में होनी चाहिए। पौधा हमारी तवज्जो अपनी तरफ खींच नहीं पाता। दोस्तों, अगर आपके पौधे में भी आयरन की कमी हो चुकी है तो फिर आप अपने घर पे ही इसका इलाज कर सकते हैं। अगर आपके घर में इस तरह का लोहे का कोई टुकड़ा पड़ा है, आप उसको पानी में 24 घंटों के लिए रख दें तो आप इस तरह का आयरन वाटर अपने घर पे तैयार कर सकते हैं, जो बहुत ही ईजीली है। अगर आपका पौधा भी आयरन की कमी का शिकार हो चुका है तो आप इसका इलाज दो तरीक़ों से कर सकते हैं। अगर आप दोस्तों ऑर्गेनिक गार्डनिंग करते हैं तो फिर आपके घर में ही इसका इलाज मौजूद है। तो मैंने यहाँ पे एक लोहे का पीस यहाँ पे लिया हुआ है, तो इसको मैंने 24 घंटों के लिए इस पानी में भिगो के रखा है। 24 घंटों के बाद पानी का कलर कुछ इस तरह का हो गया है। अगर आप भी ऑर्गेनिक तरीके से अपने पौधे का इलाज करना चाहते हैं तो फिर आपको लोहे का ऐसा टुकड़ा लेना होगा जो पुराना हो, जिसके ऊपर पहले से जंग लगा हुआ हो। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं ये जो लोहे का टुकड़ा है इसके ऊपर काफ़ी जंग लगा हुआ है। अगर आप नया लोहे का टुकड़ा लेंगे तो उसके ऊपर इतनी जल्दी जंग नहीं आएगा। इस तरह के रिज़ल्ट हासिल करने के लिए आपको 5 से 6 दिन लग सकते हैं। तो बेहतर होगा कि अगर आपके घर में इस तरह का पुराना कोई लोहे का टुकड़ा है तो आप उसको पानी में भिगो के रखें। तो इस तरह का बेहतरीन आयरन वाटर आप अपने घर पे ही तैयार कर सकते हैं। इस आयरन मिले वाटर को अपने पौधे के ऊपर आप 3 से 4 दफ़ा इस्तेमाल करने के बाद अपने पौधे की ग्रोथ मुख्तलिफ पाएंगे। पौधे के ऊपर हरापन आना शुरू हो जाएगा। ये जो पौधे के पत्तों में इसकी रगें आपको नज़र आ रही हैं, ये नज़र आना बंद हो जाएंगी। ये जो आयरन मिला फर्टिलाइज़र हमने यहाँ पे तैयार किया है, इसको आप 2 तरीक़ों से अपने पौधे के ऊपर इस्तेमाल कर सकते हैं। पहला तरीका दोस्तों, जैसा कि हम यहाँ पे अप्लाई करने जा रहे हैं, पहले हम पौधे की मिट्टी की गुड़ाई करेंगे। किसी भी पौधे को अगर आप खाद देना चाहते हैं तो आप उसकी गुड़ाई लाजमी करें। अगर आप ऐसे ही इसको यहाँ पे अंडेल देंगे तो ये फर्टिलाइज़र टेम्परेचर की ज़्यादती की वजह से हवा में उड़ जाएगा। किसी भी पौधे के ऊपर आप फर्टिलाइज़र इस्तेमाल करना चाहते हैं, उसके अच्छे रिज़ल्ट हासिल करना चाहते हैं तो आपको पौधे की मिट्टी की गुड़ाई करना होगी। पौधे की मिट्टी की गुड़ाई करते रहते हैं तो जो भी आप फर्टिलाइज़र डालते हैं वो बहुत जल्दी जड़ों तक पहुँच जाता है और जड़ें आसानी उस फर्टिलाइज़र को ऑब्जर्व कर लेती हैं। दोस्तों, गुड़ाई करने से एक फ़ायदा ये भी होता है, जब हम मिट्टी की गुड़ाई करते हैं तो ये जो पड़ा हुआ ठोस हालत में गोबर होता है वो मिट्टी में डिकम्पोज होना शुरू हो जाता है। तो इसलिए अगर आपने अपने पौधे को ठोस हालत में कोई फर्टिलाइज़र दिया है तो 15-20 दिन के अंदर पौधे की एक दफ़ा गुड़ाई लाजमी करें।
तो आइए दोस्तों, अब हम इस खाद को इस गमले में अंडेल देते हैं। 3 से 4 दफ़ा अगर आप अपने पौधे को आयरन मिला पानी देंगे तो इंशाल्लाह आपके पौधे के ऊपर आयरन की जो कमी है वो काफ़ी हद तक कंट्रोल हो जाएगी और आपका पौधा फिर से लश ग्रीन हो जाएगा। थोड़ा सा दोस्तों पानी हमने और यहाँ पे शामिल किया है ताकि हमारे पौधे को अच्छी तरह खुराक मिल सके, ऊपर से नीचे तक मिट्टी जो है वो नम हो सके। तो बाकी का जो बचा पानी है, अगर आपको लगता है कि आपका पौधा इसी बीमारी का शिकार है तो आप उस पौधे को भी इस पानी को डाल सकते हैं।